From Priyanka Gandhi attacking Prime Minister Narendra Modi to BJP filing a complaint to EC against Rahul Gandhi, here are all the election updates from today. Congress General Secretary Priyanka Gandhi slammed Prime Minister Narendra Modi over his clarification over infiltrators' remarks. This is what she said. ये सिर्फ झूठ फैलाते हैं। आज तो ये हद हो गई है कि कल प्रधानमंत्री ने बोला कि मेरे पहले के सारे बयान गलत थे। वो 10 सालों से राजनीति कर रहे हैं धर्म के आधार पर। हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं। कल ये कहते हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया, कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं इस पद को रखने के मैं लायक ही नहीं हूं। तो 10 सालों से क्या कर रहे थे आप? मतलब या तो जो आप पहले कह रहे थे वो झूठ है, या जो आप अभी कह रहे हैं वो झूठ है, क्योंकि पूरा देश देख रहा है। तो ये झूठ फैलाने के अलावा ये कुछ नहीं करते। Congress President Mallikarjun Kharge said that Gandhi family is not fighting for power. If it was so, Sonia Gandhi would have become the Prime Minister in 2004-2009. देश को एक रखने के लिए इंदिरा गांधी जी ने 32 गोलियां अपने छाती में उनके छाती पे समाए, मार दिए। 32 गोलियां उसको छन्नी हो गई थी इंदिरा गांधी जी का। ऐसी जो महान नेता कई के लिए लड़ी, इस देश को एक रखने के लिए, सत्ता पैसा कमाने के लिए नहीं। Prime Minister Narendra Modi continued his election campaign in Maharashtra and hit out at Congress Shiv Sena, calling their partnership a partnership of sin. नकली शिवसेना ने बाला साहब के हर सपने को चूर चूर कर दिया है। ये सपना पूरा हुआ, लेकिन इससे सबसे ज्यादा चीड़ ये नकली शिवसेना को हो रही है। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठोकर मारी। नकली शिवसेना ने भी वही रास्ता चुना। इनकी ये पार्टनरशिप पाप की पार्टनरशिप है, और पूरे महाराष्ट्र के सामने इनका पाप एक्सपोज हो चुका है। BJP complained to Election Commission against Rahul Gandhi's comments on soldiers. He called his statement a direct attack on the armed forces. कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने दो तरह के सैनिक बनाए हैं। दो तरह के सैनिक बनाए हैं। एक गरीब का बेटा, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग का बेटा, सामान्य जाति का गरीब परिवारों का बेटा, अल्पसंख्यक का बेटा, और दूसरा जो अमीर घर का बेटा होगा। ये झूठ है। ये जो है ये डायरेक्टली हमारे आर्म फोर्सेस पर अटैक है। ये विवाद का विषय बनाना चाहते हैं। बीच में उनका मोराल जो है उसको कम करना चाहते हैं, और ये चुनाव का विषय नहीं है, ये राष्ट्र सुरक्षा का विषय है। Congress leader Priyanka Gandhi listened to a man who shared how a mafia was troubling him for the last 3 years. मेरे साथ 3.5 साल से अत्याचार हो रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी को और एसपी साहब को, डीएम साहब को, सबको एप्लीकेशन देता हूँ 3 साल से कंटिन्यू हर महीना। क्या और हम बेघर कर दिए गए। हमारा घर बना, हमारे सामने एक माफिया गुंडा जिसके ऊपर गैंगस्टर 302, 307, योगी जी कहते हैं गुंडाई यूपी से हट गई है। यही गुंडा अब बढ़ रहे हैं, अब पैदा हुए। ये आपने यहाँ पूरे क्षेत्र में देखा है। भाजपा के प्रत्याशी क्या करते हैं? रहने वाले ऊंचाहार में किराए के मकान पे रह रहे हैं। अच्छा, 3 साल से अपना घर छोड़ के यहाँ किराए के मकान पे रह रहे हैं और बराबर एप्लीकेशन दे रहे हैं। पुलिस आज तक ये नहीं पूछी कि भाई तू एप्लीकेशन क्यों दे रहा है, किस मामले में। That's all for today. For more such election updates, don't forget to subscribe to our channel, Indian Express. Thank you so much for watching.